नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही गंभीर टॉपिक है, विषय है। इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और फॉलोअप कीजिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन में काम आने वाला है और लगभग 90% लोगों के जीवन में ये लागू भी होता है। जिस विषय की हम बात करने वाले हैं वो है कब्ज़ का, कॉन्स्टिपेशन। जो कब्जियत होती है, गैस बनना, कब्ज़ होना, ठीक से शौच आदि न जाना, मल न त्यागना, यानी लेटरिन जो है वो ठीक से न आना। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कब्ज़ के कारण ही शरीर में 90% बीमारियां होती हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं कि कब्ज़ क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इससे किन किन बीमारियों की संभावना है और ये किस किस कारणों से होती है, और इसको हम जो है घरेलू तरीके से कैसे जो है इससे निजात पा सकते हैं, और इसके लिए हम दवाई औषधियाँ जो हैं आयुर्वेद में क्या ले सकते हैं, पंचगव्य में क्या ले सकते हैं, और रेगुलर यूज़ में अपनी दिनचर्या को बदल के हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं, इस पर कैसे काबू पा सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर अनिल शौनक आप सभी का हमारे गव्यांश पंचगव्य रिसर्च सेंटर हाँसी की तरफ से स्वागत करता हूं और आपको बधाइयां देता हूं कि हमारा एक नया सेंटर जो है हरियाणा के हाँसी ज़िले में हाँसी शहर के अंदर खुल चुका है। जो भाई बहन नज़दीक हैं वो चिकित्सा का और हमारे उत्पादों का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए हम आज का विषय शुरू करते हैं। कब्ज़ जो है, कब्ज़ क्या होता है? जब हम शौच आदि के लिए जाते हैं सुबह, एक बार में हम जो है मल त्याग न कर पाएँ, शौच न कर पाएँ, यानी लैट्रिन न कर पाएँ, तो हमें कब्ज़ है। या फिर हम 3 से 4 मिनट, अधिक से अधिक 5 मिनट के अंदर जो है अपना मल त्याग न कर पाएँ या उससे ज़्यादा समय लगाएं, तो इसका मतलब हमें कब्ज़ है। तो कब्ज़ से जो है होने वाली बीमारियों की संभावना क्या क्या है, क्योंकि ये विषय जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को पता नहीं रहता और वो कब्ज़ को हल्के में लेते हैं। शरीर के अंदर जो 90% रोग हैं, सामान्य रोग से लेकर गंभीर रोगों तक, उनकी शुरुआत जो है आयुर्वेद बोलता है कब्ज़ से ही होती है, यानी पेट से ही होती है। पेट में जब कब्ज़ होती है तो उससे जो बीमारियां आने की संभावना है, सबसे पहले तो आपका मल ही त्याग नहीं होगा तो आप परेशान हो जाएंगे। गैस बनना, कई प्रकार की गैस बन सकती है। आपके पेट में गैस बन सकती है, कलेजे में, छाती में यहाँ पर जलन रहना, आपको इचिंग रहना, आपको हिचकियाँ आना, ऐसे ये संभाविक जो है सिम्टम्स हैं, शुरुआती सिम्टम्स हैं। इसके बाद आपको भयंकर से भयंकर एलर्जी आ सकती है, क्योंकि उससे शरीर में जो है एसिड बढ़ेगा कब्ज़ रहने से, तो आपको एलर्जी भी हो सकती है, स्किन एलर्जी भी हो सकती है, आपके सिर में चक्कर भी रह सकते हैं, सिर दर्द बढ़ सकता है, जो कि एक परमानेंट बीमारी भी बन सकती है अगर गैस आपके सिर के अंदर, हेड के अंदर चली जाएगी। तो जिस भी अंग के अंदर वो गैस जाएगी वो आपको नुकसान देगी और भयंकर से भयंकर रोगों को उत्पन्न करेगी। और अगर आपको कोई और बीमारी है या होने की संभावना है तो उस बीमारी को भी एकदम से बढ़ाएगी। जैसे शुगर है, जॉइंट पेन है, कैंसर है, ऐसी बीमारियों को भी जो है जन्म देती है। यानी इसमें बहुत सारी सैकड़ों बीमारियां आती हैं, मैं उन सब का नाम नहीं ले सकता हूं। तो शुरुआत जो है कब्ज़ से ही है, तो आप अपनी कब्ज़ को ठीक कीजिएगा, क्योंकि आयुर्वेद भी बोलता है कि सबसे पहले जो है काम जो है हमें अपने पेट पर, उदर पर करने की ज़रूरत है, उसको ठीक कीजिएगा। तो ये तो बात हुई कब्ज़ क्या है और कब्ज़ से क्या क्या बीमारियां आती हैं। कब्ज़ लगभग 3 प्रकार की कब्ज़ होती है। एक होती है इनिशियल स्टेज की, यानी हल्की फुल्की कब्ज़, थोड़ी बहुत गैस रहना, हम उसको इग्नोर करते हैं, उसी को इग्नोर मत कीजिए, वो एक शुरुआत है। सेकंड स्टेज है मीडियम स्टेज, जिसमें कि हम जो है लेटरिन 2-3 बार में करते हैं, या हमें कोई बीमारी नहीं है या बड़ी नहीं है बीमारी, केवल हमारे पेट में समस्या है। और जो लास्ट की जो स्टेज है वो है कि भाई कब्ज़ के कारण जो है रोग उत्पन्न होने लगे हैं, एसिड जो है ब्लड में चला गया है या अन्य अंगों में चला गया है और बड़े रोगों का रूप ले चुका है। तो ये इसके टाइप्स हैं। और अब हम जो बात करने वाले हैं कब्ज़ के बारे में कि कब्ज़ से कैसे निजात पाया जा सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको जो है घरेलू उपाय बताऊंगा, ताकि सभी भाई बहन घर पे बैठकर इसके कुछ घरेलू उपाय कर सकें। जैसे फल हैं, फ्रूट्स में आप अमरूद खा सकते हैं। अमरूद का मौसम है तो अमरूद ज़्यादा खाइएगा। अमरूद ज़्यादा खाएंगे तो आपका जो है लैट्रिन की समस्या, जो है कब्ज़ की जो समस्या है, वो धीरे धीरे कम होती चलेगी। और दूसरा कारण जो दूसरा तरीका अपना सकते हैं वो है, अगर आपको ज़्यादा कब्ज़ है तो सुबह आप खाली पेट जो है सेब खाइएगा। सेब 1-2 सेब अगर आप खाली पेट खाते हैं
तो आपको निजात मिलेगी। सुबह आप 3 से 4 गिलास जो है सामान्य पानी के, नहीं तो गुनगुने पानी का उपयोग कीजिए, उसका सेवन कीजिए, तो आपका जो है कब्जियत जो है कम होती चलेगी। आप जो है शाम को सामान्य जो है लिक्विड या कुछ हल्का फुल्का ले सकते हैं शाम के खाने में, उससे भी आपको सुबह जो है फ्रेश होने में, कब्जियत में दिक्कत नहीं आएगी। ये कुछ घरेलू उपाय हैं। और आप घर पे कुछ चूर्ण भी बना सकते हैं, जैसे जीरे का उपयोग कर सकते हैं, धनिए का उपयोग कर सकते हैं, पुदीने का उपयोग कर सकते हैं और सेंधा नमक वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। लस्सी ज़्यादा पी सकते हैं आप। तरल सब्जियां लीजिए और आप गेहूं का कम से कम उपयोग कीजिए। दलिया वगैरह लीजिए या कोई दाल है उसको उबाल के लीजिएगा, या आप कच्चे सलाद फ्रूट्स हैं उनका ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। ये तो हुआ हमारे सामान्य दिनचर्या में। क्या हमें नहीं करना चाहिए, कब्ज़ किस वजह से होती है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। सबसे बड़ा कारण है कि आप अपनी डेली लाइफ में चाय पीते हैं। जो बाज़ार में जो चाय मिलती है वो कब्ज़ का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए जितना जल्दी हो सके धीरे धीरे इस चाय को छोड़ दीजिए और आप अन्य आयुर्वेदिक काढ़े या कोई भी पेय है या क्वाथ है उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे गव्यांश पंचगव्य रिसर्च सेंटर भी वैदिक चाय के नाम से एक बहुत ही अच्छी चाय बनाता है, जो कब्ज़ में भी निजात देती है और आपको गैस वगैरह, एसिडिटी वगैरह भी नहीं बनने देती है, और अन्य रोगों में भी आपको लाभदायक है वो। जैसे जॉइंट पेन है, शुगर है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये हमारी जो है वैदिक चाय है, इसकी अभी अच्छी सी पैकिंग आ रही है, पहले भी हमने दी है। ये वैदिक चाय है, इसको आप उस चाय के अंदर मिला के भी धीरे धीरे उस चाय को छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो कारण है मेन है। इसके बाद जो कारण है फास्ट फूड है। आज की डेली लाइफ में फास्ट फूड है, तली हुई चीज़ें हैं, खटाई वगैरह हैं जो अप्राकृतिक तरीके से बनाए जाते हैं, जिनके अंदर भयंकर केमिकल उपयोग में लाए जाते हैं। डिटेल में मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप उनका उपयोग मत कीजिए। गरिष्ठ भोजन यानी जो टाइट भोजन है, जो सूखा भोजन है, सूखी सब्जी है, उसका उपयोग कम से कम कीजिएगा। तरल पदार्थों का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा, जूस वगैरह ज़्यादा लीजिएगा और तरल सब्जियाँ जो है, पानी वाली सब्जियाँ आप बनाइएगा। कुकर इसमें महत्वपूर्ण सहयोग करता है। अगर आप कुकर का खाना खाते हैं तो आपको कब्ज़ होने की संभावना है, तो उसको भी आप छोड़ दीजिए। चीनी का उपयोग है वो भी छोड़ दीजिए। अगर आप एक एज के बाद, अपनी आयु अगर 12 साल 10 साल से ऊपर की है, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल तक का जो बच्चा है वो जो है दूध दिन में पी सकता है, तो आपको दूध भी नहीं पीना है। दूध दिन में मत पीजिएगा, भोजन के साथ मत लीजिएगा, उसको रात को लेने का समय है, वो हम दिनचर्या में आपको बताते हैं। तो उसकी वजह से भी जो है कब्ज़ की बीमारी आजकल लोगों में रहती है। और लाल मिर्च वगैरह जो खाते हैं, ये हुई खाने पीने की बातें। तो इसके बाद मैंने आपको घरेलू उपाय भी बताए हैं। अब हम आते हैं रेगुलर चीज़ों पे। रेगुलर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको जीरे का, धनिए का उपयोग बताया है, वो आप कर सकते हैं। जीरा धनिए का पाउडर भी बना सकते हैं घर में, सेंधा नमक वगैरह मिला के, सनाए पत्र मिला सकते हैं उसके अंदर आप। तो आप घर में एक चूर्ण बना के रख सकते हैं, उसका डेली उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो हमने जो है गव्यांश पंचगव्य रिसर्च सेंटर की तरफ से आप सब के लिए एक ऐसा चूर्ण बनाया है जो खाने में भी स्वादिष्ट है, जिसको बच्चे भी उपयोग कर सकते हैं, किसी भी एज का कोई भी व्यक्ति उपयोग कर सकता है, किसी भी बीमारी में उपयोग कर सकता है। वो डेली यूज़ का प्रोडक्ट है। केवल जो है दूध पीने वाले बच्चे को न दें, यानी जो भोजन करने लग गया, अनाज खाने लग गया है, वो उसका उपयोग कर सकता है। उसका नाम है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पाचक चूर्ण। ये पाचक चूर्ण है, गव्यांश का पाचक चूर्ण है, डाइजेस्टिव जो है पाउडर है ये। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें गोघृत, आमचूर, अनारदाना, सोंठ, अजवाइन, हरड़, ऐसी चीज़ों का हमने उपयोग किया है। और एक चीज़ और बताऊं आपको कि आप घर में जो है त्रिफला भी बना सकते हैं, 1-2-3 के रेशियो का, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और छोटी हरड़ है, उसको अरंड के तेल में आप मिला के भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये खाने में भी बड़ा टेस्टी है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। दुकान की चीज़ें बच्चे खाना बंद करेंगे, तो आप इसका अपनी रेगुलर लाइफ में कभी भी टेस्ट के लिए भी और वैसे भी जो है उपयोग कर सकते हैं। ये आपका कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है और गैस वगैरह है, उससे निजात दिलाएगा और आपकी भूख को भी बढ़ाएगा, भूख को भी बैलेंस करेगा, छोटे बच्चों की भी भूख बढ़ाएगा। आजकल बच्चे जो है खाना नहीं खाते हैं, तो आप ये रेगुलर उनको दीजिएगा तो बच्चे खाना खाने लगेंगे और दुकान की चीज़ों से, जो बेकरी की आइटम है, उनसे दूर हो जाएंगे, अपने आप ही हो जाएंगे, उनका टेस्ट बदल जाएगा। और इससे कोई हैबिट नहीं होती है, ये हैबिचुअल प्रोडक्ट नहीं है, आप इसको कभी भी छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी आपको हैबिट पड़ेगी।
तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर हमें भयंकर कब्ज़ है, जो है हमें मान लो 3-4 दिन कब्ज़ रहती है, लंबी कब्ज़ रहती है, तो हम क्या कर सकते हैं, घर पे अरंड का तेल ले सकते हैं। 1 चम्मच अरंड का तेल और शाम को 1 गिलास दूध में उसको डाल के आप लीजिएगा, सुबह आप फ्रेश होंगे। इस प्रयोग को आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन तक कर सकते हैं। उसके बाद आप रेगुलरली जैसे त्रिफला है, अन्य कोई पाउडर है घर में बनाया है, उसको उपयोग करें और अपनी दिनचर्या को ठीक करें। आपको कभी कभी कब्ज़ की समस्या नहीं आएगी। तो इसके बाद आता है कि भी आप कोई औषधि या इलाज लेना चाहते हैं, क्योंकि कब्ज़ जो है वो मेन एक रोग है जो सभी रोगों में सहायक है। अन्य जो रोग हैं, सैकड़ों रोग हैं शरीर के अंदर, उन सब का जन्मदाता है कब्ज़। तो कब्ज़ के लिए आप और क्या औषधियों में ले सकते हैं, कई कंपनियों के जो है चूर्ण भी आते हैं, गैस वगैरह की फाकी भी आ सकती है, उनकी भी आप उपयोग कर सकते हैं। मैं किसी का रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट को ज़्यादा उपयोग में नहीं लेता हूँ। तो अभी मैं कुछ चीज़ें आपको गव्यांश पंचगव्य रिसर्च सेंटर की दिखाने वाला हूं, जो आप चिकित्सा के तौर पर भी उपयोग कर सकते हैं और डेली उपयोग में भी उसको ला सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो भयंकर समस्या होती है, जिसको आप घर पर भी निजात नहीं पाते हैं, वो उसके 2-3 कारण और हो सकते हैं। जैसे आपकी नाभि है, धरण जिसको बोलते हैं, एलोपैथी में उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी टेस्ट में वो आती नहीं है। अगर आपको रेगुलर कब्ज़ है, ठीक नहीं हो रही है, तो आप एक बार अपनी नाभि चेक करवाइए किसी भी आसपास वैद्य से, डॉक्टर से। आपकी नाभि जो है सेंटर में होनी चाहिए। अगर वो डिस्प्लेस है, अन्य जगह पे है, तो आपको लगातार कब्ज़ या दस्त की संभावना रह सकती है, यानी आपको पाचन क्रिया जो है वो डैमेज हो सकती है। और अगर आपने लगातार फास्ट फूड वगैरह का उपयोग किया तो भी आपको कब्ज़ रह सकती है, लंबी भयंकर कब्ज़ रह सकती है, अगर आपने दूध वगैरह जो है भोजन के साथ लंबे समय से उपयोग किया है तो। और अगर आपने कोई भी शराब या धूम्रपान, अन्य मादक पदार्थ लिया है, तो भी आपको कब्ज़ लंबे समय तक रह सकती है। इसलिए उनका आपको इलाज ज़रूरी है। और एक होती है कोडी, जो नाभि, ये कलेजा होता है, यहाँ पर कोडी होती है, उसकी वजह से भी आपको जो है पाचन क्रिया की समस्या आ सकती है। उसको भी आप एक कुशल वैद्य से कंसल्ट कर सकते हैं, सलाह कर सकते हैं। जैसे हम सलाह की, जांच पड़ताल की कोई फ़ीस नहीं लेते, तो आप हमारे पास भी कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर, जो आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहा है और नीचे हमारा नंबर है, एड्रेस है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं सलाह के लिए, पूछने के लिए। उसकी कोई फ़ीस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है, आप कोई भी सलाह ले सकते हैं। तो ये कारण हो सकते हैं। इसके बाद जो है औषधि में हम क्या क्या दे सकते हैं गव्यांश पंचगव्य या पंचगव्य उत्पादों की तरफ से। तो इसमें सबसे पहले आता है पंचगव्य त्रिफला। 1-2-3 के रेशियो का तैयार जो त्रिफला है, जो राजीव भाई ने, महर्षि वाग्भट ने बताया है, उसको हम जो है अपने जो गव्य हैं गाय के, उसमें जो है शोधित करके बनाते हैं। तो आप उसका रेगुलर जो है उपयोग कर सकते हैं। ये है पंचगव्य त्रिफला। पंचगव्य त्रिफला है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। पंचगव्य त्रिफले की 1 चम्मच रात को सोते समय गुनगुने या सामान्य पानी से आप ले सकते हैं, तो आपको सुबह जो है फ्रेश होने में जो है दिक्कत नहीं आएगी और आप इसका रेगुलर भी उपयोग कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये एक औषधीय उत्पाद है। इसके बाद जो आता है, मान लो आपको बार बार गैस बनती है और आपको जलन वगैरह होती है, कलेजे में भयंकर हिचकियाँ आती हैं, या इस दस्त भी मैं कह सकता हूँ, दस्त ज़्यादा लगते हैं और आपके लीवर वगैरह पे इफ़ेक्ट है, आंत पे इफ़ेक्ट है, तो अमृत धारा नाम का जो है गव्यांश पंचगव्य की तरफ से एक प्रोडक्ट है। इसकी 2-3 ड्रॉप आप थोड़े से पानी में डालेंगे और सीधा पी जाएंगे, तो आपको विदिन 2-3 मिनट्स जो है आराम मिल जाएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसकी हैबिट नहीं होती है। ये बहुत ही कारगर औषधि है, हज़ारों रोगों में उपयोगी है। इसकी अन्य एक और वीडियो हमने बनाई हुई है, आप उसमें जाकर इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। इसका नाम है अमृत धारा। अमृत धारा के नाम से ही ये नेट पे उपलब्ध है, आप सर्च कर सकते हैं अमृत धारा के फ़ायदे। तो इसको आप घर पे भी बना सकते हैं और हमारे से भी आप ख़रीद सकते हैं। अमृत धारा की 2-3 बूंद डालनी है और आपको लेनी है। आपको कोई गोली या टैबलेट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। विदिन 2 और 3 मिनट्स आपको आराम मिल जाएगा। गैस हो, जलन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, कुछ भी हो, इसको रेगुलर दिन में 1 या 2 बार आप रेगुलर भी उपयोग कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो फिर हम जो है इससे अगला जो प्रोडक्ट है, क्योंकि कई बार जो है कब्ज़ की संभावना पित्त जो है उसके गड़बड़ होने से भी होती है। हमारे शरीर में पित्त का बहुत बड़ा फंक्शन है, वो मैं अंग की वीडियो में आपको समझाऊंगा, वो वीडियो आप देख लीजिए। तो पित्त के कारण भी हमें कब्ज़ की समस्या रह सकती है। अगर हमारा पित्त ठीक नहीं है, मंद है तो भी, और ज़्यादा अधिक है तो भी, क्योंकि भोजन ठीक से पचेगा नहीं और कब्ज़ बनेगी। तो उसके लिए हम जो है बनाते हैं पित्त शामक चूर्ण।
पित्त सामक चूर्ण स्पेशल पित्त को बैलेंस करने के लिए, पित्त अधिक है या कम है, मंद है या ज़्यादा है, दोनों को बैलेंस करने के लिए इसका 1 चम्मच आप दिन में 11 से 1 बजे तक जो है ले सकते हैं। लस्सी के, गाय की लस्सी के साथ ले सकते हैं या पानी के साथ ले सकते हैं। ये हमारा एक औषधीय उत्पाद हो गया। और जो मैंने आपको वैदिक चाय दिखाई थी वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। इतना काफ़ी है, इससे आपको कब्ज़ की निजात मिलेगी। और मैं आपको बताऊं कि आपको अपनी दिनचर्या भी ठीक रखनी चाहिए, किस समय क्या खाना है, किस समय भोजन करना है, कितना करना है, वो सब भी आप एक अच्छे कुशल वैद्य से कंसल्ट करके रखिएगा। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। हम जो है हमारे उत्पाद, अन्य उत्पाद भी जो है होलसेल और रिटेल दोनों में देते हैं और थर्ड पार्टी के लिए भी हम बनाते हैं। तो आप हमारे से किसी भी डील के लिए या व्यक्तिगत रोगों के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे दिए हुए एड्रेस पर जा सकते हैं तो आपको उसका लाभ मिल पाएगा। और जुड़े रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ जहाँ भी हमारे चैनल हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक है या ट्विटर है, या फिर जो है हमारा जो यूट्यूब, जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स और इन डिटेल रोगों के बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में बताते रहेंगे और बताते आए हैं। तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं किसी भी उत्पाद के लिए। ऑल इंडिया, पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में हमारी जो है कोरियर सर्विस है। हम आपको उत्पाद भेजेंगे और सेफ़ भेजेंगे और आपको स्वस्थ बना के रहेंगे। हमारे प्रोडक्टों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यानी सभी जो भी पंचगव्य या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और आप देश को भी बचाएंगे, स्वदेशी को भी बढ़ाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय गौ माता।